प्लांट पर फ्लावर आ गए, ये 7 गलतियां मत करना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अगर आपके अनार के प्लांट पर फाइनली फ्लावर्स आ गए, जो कि ऑब्वियसली आ गए होंगे गर्मी आते ही, आपने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। हर कोई प्लांट ग्रो तो करता है, लेकिन फ्लावर लाना इतना इजी नहीं होता दोस्तों। ये अभी असली गेम स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर कुछ गलतियाँ हो सकती है, जो कि पूरे सीज़न की जो हमें गार्डनिंग से मिलती है, वो खराब हो सकती है। आपने नोटिस किया होगा, फ्लावर्स आते हैं और फिर धीरे-धीरे गिर जाते हैं और एंड में एक भी फ्रूट नहीं बचता। क्यों? और फिर लोग बोलते हैं प्लांट में प्रॉब्लम है, लेकिन सच क्या है? प्रॉब्लम प्लांट में नहीं, थोड़ी केयर में हो सकती है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा फ्लावर को फ्रूट में कैसे कन्वर्ट करें, कौन-सी मिस्टेक्स है जो हमें नहीं करनी है, कैसे आपका अनार का प्लांट फुली लोडेड हो जाएगा, जैसा कि आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। सबसे पहली दोस्तों एक चीज़ है वो हमें क्लियर करनी है, हर फ्लावर फ्रूट नहीं बनेगा और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अनार प्लांट पर मेनली 2 टाइप के फ्लावर्स आते हैं, एक होता है मेल फ्लावर और एक होता है फ्रूट वाला फ्लावर। मेल फ्लावर का काम सिर्फ पॉलिनेशन में हेल्प करना होता है और ये नेचुरली गिर जाता है। इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेल फ्लावर का बेस पतला होता है, बिल्कुल स्टिक जैसा, और फीमेल फ्लावर का बेस थोड़ा मोटा और गोल होता है। जो मोटा वाला फ्लावर होता है, वही फ्यूचर का अनार है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? लोग मेल फ्लावर गिरते देखकर पैनिक हो जाते हैं और एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र या पानी देना स्टार्ट कर देते हैं। इससे सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। आपको क्या करना है? सिर्फ जो फ्रूट वाला फ्लावर है उसको आइडेंटिफाई करना है, उन हेल्दी फ्रूट्स पर ही फोकस करना है। जो मेल फ्लावर्स होता है या तो उसे रिमूव कर दो, वो अपने आप वैसे भी खुद गिर जाते हैं। बस इतना समझ गए तो 30% सक्सेस तो मिल ही जाएगा। अब आते हैं सबसे डेंजरस मिस्टेक पर, ओवर वाटरिंग। सच बताऊँ तो सबसे ज़्यादा प्लांट इसी वजह से फेल होते हैं। लोग सोचते हैं प्लांट पर फ्लावर्स तो आ गए, मतलब ज़्यादा पानी देना चाहिए, प्लांट को अब ज़्यादा पानी की नीड है। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टा होता है दोस्तों। ज़्यादा पानी देने से रूट सफोकेट हो जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है और प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है। रिजल्ट क्या होता है? फ्लावर्स गिरना स्टार्ट, फ्रूट सेट ज़ीरो हो जाते हैं। आपको क्या करना है? डेली वाटरिंग बंद करना है दोस्तों। सॉइल को थोड़ा ड्राई होने दो, फिंगर टेस्ट यूज़ करो। 1 से 2 इंचेस तक की अगर सॉइल ड्राई लगे तभी पानी देना। एक टिप और है दोस्तों, मॉर्निंग में अगर आप पानी देते हो तो वो बेस्ट रहता है। हर टाइम पानी देना अच्छी चीज़ नहीं है, पानी कंट्रोल में देना है हमें, जिससे फ्रूट सेट होता है वो और भी स्ट्रॉन्ग होता है दोस्तों। अब आते हैं एक और दूसरी बड़ी गलती, वो है ओवर फर्टिलाइज़ेशन। क्या करते हैं, ज़्यादा खाद डाल देते हैं। उनको लगता है कि ज़्यादा फ्रूट आएँगे, लेकिन होता क्या है, प्लांट लीफी हो जाता है, फ्लावर्स गिर जाते हैं, स्पेशली नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया तो गेम ओवर। फ्लावरिंग टाइम पर प्लांट्स को क्या चाहिए? फास्फोरस, पोटेशियम। आप क्या यूज़ कर सकते हो दोस्तों इसमें? वर्मी कंपोस्ट आप सबसे बेस्ट रहेगी। अगर आप लिक्विड कंपोस्ट देते हो तो वो और भी अच्छा रहता है, वरना वर्मी कंपोस्ट आप दे सकते हो 1 से 2 मुट्ठी हर प्लांट के हिसाब से। एक बनाना पील फर्टिलाइज़र जो मैंने वीडियोज़ में बताया है पहले, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास वुड ऐश अवेलेबल है तो आप थोड़ी क्वांटिटी में उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमें इसको कितने दिन में डालना है दोस्तों? 15 से 20 दिन में एक बार इनफ रहता है और याद रखना है कि कम देना है। ज़्यादा देना प्लांट के लिए डेंजरस हो सकता है। बैलेंस फीडिंग मतलब हेल्दी फ्रूट। अब आते हैं सनलाइट प्रॉब्लम पे। दोस्तों, सनलाइट प्रॉब्लम जो वो ऐसी होती है जिसे काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं। अनार को ऐसी जगह पे रखते हैं शेड में, जिससे उसमें जो फ्रूट्स होते हैं वो आ भी जाते हैं तो वो भी गिर जाते हैं। अनार एक फुल सन लविंग प्लांट है। इसको मिनिमम 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए अच्छे फ्रूट्स बनाने के लिए और ज़्यादा एनर्जी के लिए। अगर आपका प्लांट शैडो में रखा है या इंडोर में है तो समझ लो प्रॉब्लम वही है। कम सनलाइट में क्या होता है, फ्लावर्स वीक हो जाते हैं, पॉलिनेशन फेल हो जाता है और फ्रूट सेट वो बिल्कुल ही नहीं होता। सॉल्यूशन सिंपल है, प्लांट को टेरेस पर शिफ्ट कर दो दोस्तों। अगर बालकनी में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही तो टेरेस पर शिफ्ट कर दो, और अगर बालकनी में आपको प्लांट लगाना ही है तो ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पे एयर फ्लो अच्छा रहे और सनलाइट पूरी अच्छे तरीके से मिले। सनलाइट और एयर का परफेक्ट कॉम्बो प्लांट के जो फ्रूट सेट होते हैं उसको काफ़ी हद तक बढ़ा देता है।
अब बात करते हैं एक हिडन रीज़न की, पॉलिनेशन। नॉर्मली बीज़ और इंसेक्ट्स का ये काम कर देते हैं, लेकिन अगर आपका प्लांट थोड़ी ऐसी लोकेशन पर है, जहाँ पर बीज़ नहीं आ सकती, जैसे ऊँचे टेरेस पर या फिर बालकनी में, और अगर आपका प्लांट आइसोलेटेड है तो प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली सिटी एरियाज़ में ये कॉमन होता है दोस्तों। रिज़ल्ट क्या होता है? फ्लावर्स तो बहुत आते हैं, पर फ्रूट बनते ही नहीं। सॉल्यूशन सिंपल है इसका दोस्तों, आप इसमें मैनुअल पॉलिनेशन ट्राई कर सकते हो। मैनुअल पॉलिनेशन क्या होता है? आपको एक सॉफ्ट ब्रश लेना है दोस्तों, एक फ्लावर से पॉलिन उठाओ और दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफ़र कर दो। डेली 2 से 3 मिनट का ये काम, लेकिन रिज़ल्ट, फ्रूट सेट जो होता है उसकी श्योरिटी कई गुना बढ़ जाती है। और ये जो ट्रिक है, ये गेम चेंजर है दोस्तों हमारे प्लांट्स के लिए। अब आता है एक और चीज़, टेम्परेचर स्ट्रेस। अगर आपके वहाँ वेदर सही नहीं रहता है, अगर टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चला गया या फिर सडनली ठंडी हवा आ गई तो प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है। इससे क्या करता है, सबसे पहले प्लांट्स अपने सारे फ्रूट्स जो होते हैं, फ्लावर्स, उनको गिरा देता है। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसको एक शेड नेट के नीचे रख सकते हो। शेड नेट के नीचे रखने से क्या फ़ायदा होगा? शेड नेट के नीचे रखने से इसको एकदम बैलेंस एनवायरनमेंट मिलता है। अगर तेज़ धूप भी आई तो प्लांट सह लेता है, अगर ज़्यादा हवाएँ भी चली तो प्लांट सह लेता है। आफ्टरनून में पानी अवॉइड करना है, सुबह या शाम को दोगे तो वो बेस्ट रहेगा। और अगर हवा बहुत ड्राई है, थोड़ी मिस्टिंग कर सकते हो, वरना इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लांट को एक स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वही प्लांट लॉन्ग टर्म में फ्रूटिंग का अच्छा सीक्रेट। अब आते हैं लास्ट चीज़ पर, सबसे एनोइंग प्रॉब्लम, पेस्ट। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास अनार का प्लांट है तो आपने भी काफ़ी बार ये चीज़ नोटिस करी होगी कि एफिड्स, व्हाइट फ्लाइज, मिलीबग्स, ये क्या करते हैं, ये पूरे फ्लावर का सैप सक कर लेते हैं, फ्लावर्स को वीक बना देते हैं और गिर जाते हैं। आपको क्या करना है इसमें, नीम ऑयल का स्प्रे आप कर सकते हो हर 5 से 7 दिन में 1 बार। वैसे हम लोग इसको हर हफ्ते यूज़ करते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे। इसकी वजह से पेस्ट का अटैक बिल्कुल ना के बराबर ही होता है। अर्ली स्टेज में कंट्रोल कर लिया तो ईज़ी रहता है। अगर आपने इसमें लेट करा तो प्लांट के सारे फ्रूट्स डैमेज हो जाएँगे और प्लांट अपने सारे फ्रूट्स को गिरा देगा। रेगुलर चेकिंग भी ज़रूरी है दोस्तों। लीव्स के नीचे भी चेक करते रहो। अगर प्लांट हेल्दी है, पेस्ट फ्री प्लांट है, तो वो प्लांट बहुत ही अच्छा है। अब आते हैं एक डेंजरस मिस्टेक की, जो लोग अननोइंगली कर देते हैं। फ्लावरिंग टाइम पे प्रूनिंग। लोग सोचते हैं थोड़ा कट कर देते हैं, प्लांट को शेप देना भी ज़रूरी है, लेकिन यही शेप देना प्लांट के डेंजरस हो सकता है। दोस्तों, प्रूनिंग का एक टाइम होता है, जब प्लांट पर बहुत ही कम फ्लावर्स हो या बिल्कुल नहीं हो फ्लावर्स। अगर प्लांट पे आपके खूब सारे फ्लावर्स आ रहे हैं और आपने तब प्रूनिंग कर दी, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी टेरेस गार्डनिंग की, क्योंकि बड्स वहीं होते हैं जहाँ से फ्लावर आता है और आप वहीं से कट कर देते हो। रिजल्ट, ज़ीरो फ्रूट। प्रूनिंग कब करनी चाहिए? विंटर सीजन में या ऑफ सीजन में? फ्लावरिंग टाइम पे आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है प्लांट को। ये गोल्डन रूल याद रखना दोस्तों। आज का से आपको समझ में आ गया होगा। ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है आपको, बैलेंस फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं, फुल सनलाइट देनी है प्लांट को, पॉलिनेशन चेक करते रहो, पेस्ट कंट्रोल को प्रूनिंग, पेस्ट कंट्रोल आपको अच्छे से रखना है। प्रूनिंग को अवॉइड करना है जब फ्रूटिंग आ रही हो। अगर आपने ये 6 से 7 पॉइंट्स फॉलो कर लिए, तो आपके भी मेरे प्लांट की तरह काफ़ी सारे फ्रूट्स लगने वाले हैं। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, कमेंट में बताना आपके प्लान का क्या स्टेटस है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।